नमस्कार। सन 2021 में तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए CUCET प्रस्तावित था, जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था। कोविड वगैरह के चलते बहुत देरी हो गई थी, तो इस कारण उसे निरस्त कर दिया गया था। सन 2022 में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या BBAU लखनऊ हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन के लिए इस बार CUCET ही होगा। ये कंफर्म हो चुका है, यूजीसी ने कंफर्म कर चुका है, यूजीसी कंफर्म कर चुकी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस पे मुहर लगा चुका है। लेकिन इस बार ये खास ये है कि इसका नाम बदलकर CUET किया जा रहा है। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली ने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी है। दैनिक जागरण के आज तमाम सारे संस्करणों में मैं आपको दिखा दूं, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है अलग अलग हेडलाइन के साथ। हेडलाइन यहाँ पे है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही मिलेगा दाखिला। और मैं आपको विस्तार से ये खबर पढ़ के सुना रहा हूँ। इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली JEE और नीट के तर्ज पर अब देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को सौंपी है। यह व्यवस्था फिलहाल स्नातक कोर्सों में प्रवेश पर ही लागू होगी। महत्वपूर्ण बात है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने वैसे तो इस व्यवस्था को पिछले साल ही अपनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अंतिम समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसके कारण मंत्रालय ने अपने फैसले को टालते हुए नए शैक्षणिक सत्र में इस पर विचार करने की बात कही थी। अब शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नए शैक्षणिक सत्र से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आयोजित की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित ज़्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने नई व्यवस्था पर सहमति दे दी है। देश में करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और सभी अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा से छात्रों को भारी राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ उनका समय बचेगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा। एकीकृत व्यवस्था के कारण विश्वविद्यालयों को भी प्रवेश परीक्षा कराने के बोझ से मुक्ति मिलेगी। राज्य विश्वविद्यालयों में भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है। NTA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभी CUCET का दायरा सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश तक ही सीमित रखा गया है, लेकिन भविष्य में इससे राज्य विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में राज्यों से बात की जाएगी। यह व्यवस्था उनके लिए भी उपयुक्त है। दाखिले के लिए उन्हें अलग से कसरत नहीं करनी होगी, बल्कि CUET की मेरिट के आधार पर वे विश्वविद्यालयों में प्रवेश दे सकेंगे। यह ठीक उसी तरह होगा जिस तरह ज़्यादातर राज्य अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट व संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE की मेरिट के आधार पर करते हैं। दोनों प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन NTA करती है, तो NTA को वाहवाही का और अवसर मिल रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इसके लिए सहमति भी प्रदान कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग कर ली थी। BHU लास्ट ईयर ही इससे सहमत था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष से सहमत थी। JNU वगैरह भी पिछले ईयर उन्होंने कहा था कि अगर कोई सर्कुलर आता है तो हम उसका पालन करेंगे। BBAU लखनऊ ने तो पिछली बार ही BHU के साथ मिलकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया था, क्वेश्चन पेपर भी एक ही दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि 2022 में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप ध्यान रखिएगा BA, BSc, BCom, BJMC या कोई भी स्नातक स्तरीय कोर्सेज हैं आपके, BA ऑनर्स हो गया, BA जनरल हो गया, BCom ऑनर्स हो गया, BCom जनरल या सेम टू सेम BSc ऑनर्स हो गया, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, बहुत जल्दी हम आप तक पहुँचाएंगे। सिलेबस में महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% लॉजिकल रीजनिंग और GK GS का सिलेबस रहेगा और 50% आपका जो सब्जेक्ट का मैटर रहेगा वो रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो 50 नंबर आपका लॉजिकल रीजनिंग, LR, एप्टीट्यूड और ये सब रहेगा। बाकी 50 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो जो भी आपका हो वो उनमें से हो सकता है। अभी तक यही सूचना मिली है। अभी तक जो मीटिंग्स में बात आई है वो यही आई है कि 50-50 का रेशियो कर देंगे। 50% पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड और 50% एप्टीट्यूड और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग ओरिएंटेड हम रखेंगे क्वेश्चन पेपर। खैर, इसके संबंध में जो भी सूचनाएं आती हैं मैं पिछले 2 सालों से सही और सटीक जानकारी दे रहा हूँ CUCET के बारे में। अब तो इसका नाम CUET हो गया, तो इसके बारे में भी सही और सटीक जानकारी द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पे आपको मिलेगी। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और बाकी CUET से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। क्वेश्चंस का स्वागत है। मैं कुछ
कोशिश करूँगा आपका यहाँ पे जवाब दूँ। अगर जवाब ना भी दे पाऊँ तो अगले वीडियोज़ में मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। बाकी CUET की ही तैयारी करिए अगर आपको सत्र 2022 में कहीं भी एडमिशन लेना है तो, क्योंकि ये तस्वीर एकदम साफ जाहिर हो गई है। CUET का जो फॉर्म है वो मार्च तक संभवतः आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले CUCET हालांकि लास्ट ईयर बहुत देरी में आया था, लेकिन उसके पहले मार्च तक ये फॉर्म इसके आ जाते थे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी हर तरह से जारी रखिए। बाकी इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।